नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी हम खुद से खुश नहीं होते। काम मिल गया होता है, पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है, जिम्मेदारियां भी संभाल रहे होते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठा रहता है। ये डर साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन फैसलों में झलकता है। नया काम शुरू करने से पहले, अपनी बात कहने से पहले या किसी मौके को अपनाने से पहले मन में एक आवाज आती है, अगर मैं असफल हो गया तो। आज की जिंदगी में ये डर बहुत आम हो गया है। लोग मेहनत से ज्यादा डर के साथ जीने लगे हैं। वे कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन असफल दिखने से डरते हैं। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सोचकर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे ये डर हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है और हम खुद ही अपनी सीमाएं बना लेते हैं। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि उनकी काबिलियत तय है। मुझसे इतना ही हो सकता है, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं है। हम अक्सर ये बातें मजाक में कहते हैं, लेकिन यही बातें हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है, बिना हमें एहसास दिलाए। यहीं से ये किताब हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है। माइंडसेट किताब हमें ये नहीं बताती कि सफल कैसे बने या करोड़पति कैसे बने। ये किताब बहुत शांति से ये समझाती है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वही हमारी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। हमारी असफलता से ज्यादा खतरनाक चीज हमारी सोच होती है। आज के समय में नौकरी का दबाव बहुत है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। ऑफिस में हर कोई खुद को साबित करना चाहता है। गलती करने से डर लगता है, क्योंकि एक गलती पूरे आत्मविश्वास को हिला सकती है। इसी डर की वजह से लोग सुरक्षित रास्ता चुन लेते हैं। वे वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, ताकि सवाल ना उठें। लेकिन धीरे धीरे यही आदत हमें अंदर से कमजोर बना देती है। हम सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि सीखने में गलती होती है। हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि सवाल पूछने में कमजोरी दिखती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हम खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करते हैं। कैरल ड्वेक इस किताब में बहुत साफ बात कहती हैं। वो कहती हैं कि लोग दो तरह की सोच के साथ जीते हैं। एक वे लोग जो मान लेते हैं कि उनकी काबिलियत तय है और बदली नहीं जा सकती, और दूसरे वे लोग जो मानते हैं कि इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और बेहतर बन सकता है। ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर इंसान ये मान ले कि वो सीख सकता है, तो वो असफलता से डरता नहीं, वो उसे सीख का हिस्सा मानता है। लेकिन अगर इंसान ये मान ले कि उसकी काबिलियत तय है, तो हर असफलता उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। आज की जिंदगी में ये फर्क हर जगह दिखता है, पढ़ाई में, नौकरी में, रिश्तों में और यहाँ तक कि अपने सपनों में भी। कुछ लोग हार के बाद और मेहनत करते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हमें दोष नहीं देती। ये नहीं कहती कि आप गलत हैं। ये बस ये दिखाती है कि अगर आप अपनी सोच को थोड़ा बदल लें, तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। आज हम बहुत जल्दी खुद को लेबल कर देते हैं। मैं कमजोर हूं, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि ये वाक्य सच नहीं होते, ये बस आदत बन जाते हैं। और जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है, तो वो सच लगने लगती है। ये किताब हमें यहीं पर रोकती है और पूछती है, क्या आपने कभी खुद को सीखने का मौका दिया है, या आपने डर की वजह से पहले ही हार मान ली? धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है कोशिश ही ना करना। और कोशिश न करने की जड़ में अक्सर हमारी सोच होती है। यहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये सोच बदलने की कहानी है। जब हम अपनी सोच को थोड़ा गहराई से देखते हैं, तो हमें ये समझ में आने लगता है कि असफलता से हमारा डर असल में असफलता का नहीं होता। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हमें कमजोर समझेंगे या हमारी इज्जत कम हो जाएगी। यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। हम ये मान लेते हैं कि अगर हम पहली बार में सही नहीं कर पाए, तो शायद हम इसके लायक ही नहीं थे। आज की नौकरी और पढ़ाई की दुनिया में ये डर और भी बढ़ गया है। हर जगह तुलना है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन ज्यादा काबिल है। ऐसे माहौल में गलती करना बहुत भारी लगने लगता है। लोग सीखने से ज्यादा खुद को साबित करने में लग जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हर सीख की शुरुआत गलती से ही होती है।
कैरल ड्वेक इस किताब में बताती हैं कि जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी काबिलियत तय है, तब वो हर चुनौती को खतरे की तरह देखने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो इसमें फेल हो गया तो लोग समझेंगे कि वो कमज़ोर है। इसलिए वो या तो आसान रास्ता चुनता है या फिर कोशिश ही नहीं करता। बाहर से ये समझदारी लगती है, लेकिन अंदर से ये सोच इंसान को धीरे धीरे रोक देती है। इसके उलट जो लोग ये मानते हैं कि इंसान सीख सकता है और बेहतर बन सकता है, वे चुनौतियों से भागते नहीं हैं। वे जानते हैं कि हर नई चीज़ में शुरुआत में परेशानी होगी। उन्हें असफलता से खुशी नहीं मिलती, लेकिन वे उससे डरते भी नहीं हैं। वे असफलता को ये बताने का तरीका मानते हैं कि अभी और सीखने की ज़रूरत है। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो ये फ़र्क साफ दिखाई देता है। एक ही ऑफिस में दो लोग काम कर रहे होते हैं। एक इंसान हर नई जिम्मेदारी से घबराता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं गलती न हो जाए। दूसरा इंसान उसी जिम्मेदारी को सीखने का मौका मानता है। शुरुआत में हो सकता है कि दूसरा इंसान भी गलतियां करे, लेकिन समय के साथ वही आगे निकल जाता है। फर्क काबिलियत का नहीं, सोच का होता है। ये किताब हमें ये भी समझाती है कि आलोचना से हमारा रिश्ता कैसा है। ज्यादातर लोग आलोचना को अपनी इज्जत पर हमला समझ लेते हैं। कोई अगर हमारी गलती बता दे तो हमें लगता है कि उसने हमें नीचा दिखाया है। इसी वजह से लोग फीडबैक से बचते हैं, सवाल नहीं पूछते और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हैं जो सिर्फ तारीफ करें। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि जो इंसान सीखने वाली सोच रखता है, वो आलोचना को अलग तरह से देखता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं खराब हूं, बल्कि ये सोचता है कि मैं यहां बेहतर हो सकता हूं। यही फर्क उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। आलोचना उसके लिए चोट नहीं, दिशा बन जाती है। आज की जिंदगी में रिश्तों पर भी यही सोच असर डालती है। जब हम मान लेते हैं कि लोग बदल नहीं सकते, तो हम हर परेशानी में या तो शिकायत करते हैं या चुप हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बातचीत और समझ से चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन जो इंसान सीखने वाली सोच रखता है, वो रिश्तों में भी सुधार की उम्मीद रखता है। वो मानता है कि समय, बातचीत और समझ से चीजें बदल सकती हैं। ये किताब ये भी दिखाती है कि मेहनत को हम किस नज़र से देखते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद वे उतने काबिल नहीं हैं। उन्हें लगता है कि असली काबिल लोग बिना मेहनत के सब कर लेते हैं। लेकिन ये सोच बहुत नुकसान करती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कमजोरी मानते हैं और कुछ लोग इसे रास्ता मानते हैं। कैरल ड्वेक साफ कहती हैं कि मेहनत असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो इंसान ये समझ लेता है, वो बीच रास्ते में नहीं रुकता। वो जानता है कि अगर अभी मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ नया सीख रहा है। धीरे धीरे ये समझ बनने लगती है कि हमारी सोच सिर्फ हमारे काम को नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बनाती है। अगर हम हर गलती के बाद खुद को कमजोर मान लेंगे तो हम खुद ही अपनी ताकत खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम हर गलती को सीख का हिस्सा मान लें तो वही गलती हमें मजबूत बना सकती है। आज के समय में ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि दबाव हर जगह है। ऑफिस में, घर में, समाज में हर कोई हमसे बेहतर बनने की उम्मीद करता है। ऐसे में अगर हमारी सोच हमारे साथ न हो तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। यहीं से ये कहानी और आगे बढ़ती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि हम फेल होंगे या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि हम फेल होने के बाद क्या करेंगे। जैसे जैसे हमें सोच को समझने लगते हैं, हमें ये एहसास होने लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क बाहर की परिस्थितियां नहीं बनाती, बल्कि अंदर की सोच बनाती है। बहुत बार हालात वही रहते हैं, काम वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदलता है तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। आज की जिंदगी में बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो शायद वे कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। ये सोच धीरे धीरे उन्हें कोशिश करने से रोक देती है। वे अपने दायरे को छोटा कर लेते हैं ताकि असफल होने का डर न रहे, लेकिन इसी दायरे में रहते रहते वे खुद को सीमित कर लेते हैं। कैरल ड्वेक की ये किताब हमें बहुत शांति से ये दिखाती है कि इंसान की असली सीमा उसकी सोच होती है, ना कि उसकी क्षमता। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सीख सकता है, तब जिंदगी की मुश्किलें डराने वाली नहीं लगती, वे चुनौती बन जाती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी आए तो घबराहट के साथ साथ उत्सुकता भी रहती है। गलती हो जाए तो शर्म के साथ सीख भी जुड़ी रहती है। यही सोच इंसान को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। आज के समय में ये सोच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि दबाव हर जगह है। ऑफिस में प्रदर्शन का दबाव, घर में जिम्मेदारियों का दबाव और समाज में तुलना का दबाव।
ऐसे माहौल में अगर इंसान ये मान ले कि उसे हर हाल में सही साबित होना है तो वो बहुत जल्दी टूट सकता है। लेकिन अगर वो ये मान ले कि उसे सीखते रहना है तो वही दबाव उसे मजबूत बना सकता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि अपनी पहचान को सिर्फ सफलता से मत जोड़ो। अगर हम खुद को सिर्फ अपने नतीजों से आंकेंगे तो हर असफलता हमें अंदर तक हिला देगी। लेकिन अगर हम खुद को सीखने वाले इंसान के रूप में देखेंगे तो असफलता भी हमें तोड़ नहीं पाएगी, वो बस ये बताएगी कि अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ है। रिश्तों में भी यही सोच बहुत काम आती है। जब हम मान लेते हैं कि इंसान बदल सकता है तो हम जल्दी हार नहीं मानते। हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और सुधार की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तब हम या तो शिकायत करते हैं या चुप हो जाते हैं। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि जैसे हम खुद सीख सकते हैं वैसे ही सामने वाला भी सीख सकता है। घर और काम के बीच संतुलन बनाने में भी यही सोच मदद करती है। कई बार हम खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं, हर रोल में परफेक्ट बनना चाहते हैं, अच्छा कर्मचारी, अच्छा माता पिता, अच्छा साथी। लेकिन जब हम हर जगह परफेक्ट नहीं हो पाते तो खुद से नाराज हो जाते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, सीखते रहना ज़रूरी है। धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पास या फेल का एक ही मौका मिलता है। जिंदगी एक लंबी यात्रा है जहां हर दिन सीखने का मौका होता है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मुश्किल, लेकिन अगर सोच सही है तो इंसान हर दिन से कुछ ना कुछ सीख सकता है। आज अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक रहा है, तो ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि डर होना गलत नहीं है। गलत ये है कि डर की वजह से कोशिश ही ना की जाए। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। आखिर में ये बात बहुत साफ हो जाती है कि सोच कोई छोटी चीज नहीं है। वही सोच तय करती है कि हम चुनौतियों से भागेंगे या उनका सामना करेंगे। वही सोच तय करती है कि हम असफलता को अंत मानेंगे या शुरुआत। और वही सोच तय करती है कि हम जिंदगी को बोझ समझेंगे या सीखने का मौका। अगर इस वीडियो की कोई बात आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी हो तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। इसे अपने रोज के फैसलों में उतारने की कोशिश कीजिए। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से ये पूछिए कि क्या मैं इसे सीखने के मौके की तरह देख सकता हूं। हिडन लेसन्स हिंदी पर हम ऐसी ही किताबों और विचारों को आपके सामने लाते हैं ताकि आप जिंदगी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे पसंद करें, अपने किसी अपने के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जिंदगी एक कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। सोच आपकी कलम है। आप क्या लिखेंगे ये आपके हाथ में है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ।